मनुष्य जीवन का श्रेय क्या है, मनुष्य को क्या करना चाहिए, मनुष्य को कैसी भक्ति करनी चाहिए, यही पहला प्रश्न है। श्री सूत जी महाराज उत्तर देते हैं कि मानव के कल्याण के लिए एक ही साधन है, और वो क्या है? श्री कृष्ण के चरणों में निष्काम भक्ति ही मानव जीवन का परम श्रेय है। भगवान के चरणों में निष्काम भक्ति, यही मानव जीवन का लक्ष्य है। क्या मनुष्य निष्काम भक्ति करता है? आपसे पूछते हैं, कौन कौन निष्काम भक्ति करता है? हाथ उठाओ। निष्काम मतलब जानते हो? कामना से रहित, मतलब भगवान के पास जाओ तो किसी चीज की कामना न करो। कौन करता है ऐसी भक्ति? चलिए, अच्छी बात है, हमारी दीदी जी निष्काम भक्ति में लगी हैं। कहीं न कहीं जरूर निष्काम भक्ति है, उसी का प्रतिफल है कि आज भागवत मिल रही है। लेकिन आज का सांसारिक व्यक्ति कभी निष्काम भक्ति नहीं करता। 100 में से एकाध हो तो बड़ी बात है। कामनाओं की लिस्ट, जब मंदिर जाते हैं ना, मंदिर तो बाद में जाएंगे, कामना की लिस्ट तैयार कर लेते हैं। मेरा मकान बन जाए, दुकान चलने लग जाए, बेटे को बेटा हो जाए, बेटी की शादी नहीं हो रही, इतनी सारी लिस्ट जब तैयार हो जाती है तब मंदिर में जाते हैं भगवान के पास। ऐसी भक्ति है हमारी। लेकिन सूत जी महाराज कहते हैं कि कल्याण तभी होगा जब भगवान के चरणों में निष्काम भक्ति होगी। जब विचार करो, हम भगवान से मांगने जाते हैं, क्या भगवान को नहीं पता कि आपको किस चीज की आवश्यकता है? भगवान से कहोगे तब सुनेंगे क्या? भगवान को सब पता है। बस अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो, भगवान तुम्हें अपना लेंगे। और तुम्हारे लिए क्या उचित और क्या अनुचित है, भगवान से ज्यादा सोचने वाला हित में तुम्हारा कोई हो नहीं सकता। इसलिए प्रभा किम श्रेया शास्त्र सारह का, शास्त्रों का सार क्या है? कोई कहता है कि कृष्ण बड़े, कोई कहता है शिव बड़े, कोई कहता है गणेश बड़े। आखिर किसकी भक्ति की जाए? और माताओं में तो ज्यादातर यह मतभेद होता है। वो कहती है कि नहीं शिव जी बड़े हैं, वो कहती है नहीं राम जी बड़े हैं। तो हमने अपने कानों से सुना है महाराज, कई लोग ऐसे आकर के बोलते हैं कि जब मैं शिव जी की भक्ति करती हूँ तो किसी को देखती हूँ कृष्ण की भक्ति करते, तो मेरी श्रद्धा शिव से हट करके कृष्ण की ओर जाने लगती है। या माता रानी की सेवा करती हूँ तो लगता है किसी और की सेवा करूं। आजकल तो जाने कितने भगवान बन गए हैं, तो उनकी तो बात ही छोड़ो। आजकल नकली भगवान भी बने फिर रहे हैं, और लोग इतने मूर्ख हैं। अच्छा, मूर्ख हैं भी क्यों ना हो मूर्ख, अपने शास्त्रों से उन्हें कोई मतलब नहीं, उठा करके पढ़ना नहीं, सदग्रंथों का अध्ययन करना नहीं, गुरुजनों के आश्रम में बैठना नहीं, तो मति किसकी भ्रमित होगी? तो पहले हम शास्त्रों को सुने तब हमें ज्ञान होगा। तो बड़ा कौन है? बड़ा सुंदर उत्तर आया। तत्व एक ही है, कभी भी मतभेद नहीं करना चाहिए कि शिव बड़े हैं कि राम बड़े हैं कि कृष्ण बड़े हैं। कहा एक के साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक की उपासना कर लो, सबकी उपासना हो जाती है महाराज। शिव पुराण में भी ब्रह्मा विष्णु महेश कोई अलग नहीं वर्णन आया, एक ही तत्व है, परमात्मा एक ही है। वो अनेक रूप में भले दिख रहा है आपको, तो आप में, आपको जिनमें श्रद्धा हो, चाहे राम में चाहे कृष्ण में, एक को पकड़ लो और उसी से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। भगवान बदलने की आवश्यकता नहीं है। जिनमें आपकी श्रद्धा हो, चाहे हनुमान में हो, चाहे राम में हो, चाहे कृष्ण में हो, चाहे शिव में हो, एक को अपना आराध्य बना लो। एक की पूजा कर देने से सबकी पूजा हो जाती है।
लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एक हमारे आराध्य बन गए तो बाकियों को हम ठुकरा दें, ऐसा भी नहीं करना। जैसे हम राम के भक्त हैं तो शिव जी को नमन नहीं करेंगे, ऐसा अपराध तो कर मत देना। तत्व एक ही है, लेकिन जानते हो शिव जी के मंदिर में जाओ तो शिव को प्रणाम करके उनसे यही मांगो कि राम के चरणों में हमारी भक्ति और बढ़े, यदि राम के भक्त हो तो। और यदि शिव के भक्त हो तो राम के मंदिर में जाओ तो यही राम जी से मांगो कि शिव के चरणों में हमारी भक्ति और बढ़े, यही करना है। और ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना, ये सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान राम और भगवान शिव दोनों एक दूसरे के पूरक हैं महाराज, दोनों एक ही हैं। एक बात बताओ, संत कहते हैं और कहीं न कहीं शास्त्र की भी वाणी है, भगवान भोलेनाथ से बड़ा कोई वैष्णव इस संसार में नहीं है। वैष्णवा नाम यथा शंभु, वैष्णवों में यदि कोई श्रेष्ठ है तो वो भगवान भोलेनाथ है। तो ऐसा नहीं कि हम वैष्णव हैं तो शिव की उपासना नहीं कर सकते, पूजा सबकी करनी है, सबको नमन करो, लेकिन निष्ठा एक में रखो, यही शास्त्रों का सार है, यही बताया गया। एक कथा मुझे याद आ रही है, मैंने भी संतों के माध्यम से सुनी है। जैसे लोगों में कई बार ऐसा मतभेद हो जाता है, वो बड़े हैं वो बड़े हैं, या तो फिर ये भी होता है कि हम यदि इनके उपासक हैं या इष्ट देव हमारे गणेश जी हैं चाहे राम जी हैं तो हम किसी और को नहीं देखेंगे। एक सत्य घटना मैं आपको सुनाऊं, जगन्नाथपुरी की